हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी देखते हैं कि पैसा लगा है, नहीं लगा है, क्या हिसाब-किताब है, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो डिस्कशन में बड़ा अच्छा और बहुत ही ताज्जुब वाला आज का सेशन रहा है और मैं भी इसको देख के खुद हैरान हूँ कि ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? तो बढ़िया है और जो डाटा बना है, तो नीचे जाएगा, तो बढ़िया रहेगा, है ना? तो ऐसा डाटा का व्यू है। तो मिला-जुला है डाटा, ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे ही जाएगा, मिला-जुला है। बहुत पॉजिटिव तो कम चांस है, लेकिन डाटा जितना हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। इस डाटा के बेस पे 324 पॉइंट माइनस भी गया है, तो 24 पॉइंट प्लस में भी रहा है। मेरे पास 3 दिन का डाटा है, एक दिन 7 पॉइंट माइनस रहा है, दूसरा दिन 34 पॉइंट माइनस रहा है और एक दिन 324 माइनस रहा है। तो 3 डाटा के साथ हम इस डाटा को, आज जो डाटा बना है उसको लेके एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, कोई भी डाटा अपने जगह परिपूर्ण नहीं होता, इसको कई तरीका से देखना पड़ता है, समझे ना? कई जगह से देखना पड़ता है। तो ये चीज़ है, तो कोई नहीं, आज का जो व्यू है, मैं बताने में इसलिए कतरा रहा हूँ क्योंकि डाटा जो है वो अलग है। हम लोग यहाँ 2 डाटा को, मतलब 2 से 3 डाटा के साथ हम चलते हैं। एक जो बाइंग चल रहा है, दूसरा जो इशारा चलता है, समझे ना? इशारा में माइनस है, जिस तरह कल आप लोग देखे होंगे, कल प्लस में होने के बावजूद भी परसों भी मैंने आप लोगों को बोला कि भाई साहब ऐसा-ऐसा है, तो वो इशारा का डाटा था। लेकिन आज जो डाटा आया है, इशारा में माइनस का संकेत है और साइडवेज का संकेत है। लेकिन जो बाइंग आया है, वो बुलिश ट्रेंड को दर्शा रहा है। तो यहाँ ये बड़ा मतलब ताज्जुब डाटा हुआ और इस तरह का डाटा मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप बोलिएगा सर समझे नहीं, तो बिल्कुल मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। और यहाँ सबसे पहले मैं एफआईएस और डीआईएस का आज का डेट पे आ जाता हूँ कि कैश में उन्होंने क्या किया है। एफआईएस जिसको प्यार से फूफा जी कहते हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डीआईएस इनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। आप देख सकते हैं कि डीआईएस माइनस में है ना? और एफआईएस 2007 करोड़ का बाइंग हुआ है। क्यों किया बाइंग भाई? जब ऐसा लग रहा है युद्ध का स्थिति है, तो भाई 14 दिन से आप खरीद रहे हैं, तो 15वां दिन जरूरी नहीं खरीदने, आपने खरीदा। क्यों खरीदा? कुछ तो लग रहा है ना? देखिए, यहाँ मेरे पास 2 डाटा, एक इशारा का डाटा और एक जो एक्चुअली में बाइंग का डाटा। तो आज जो बाइंग का डाटा है वो मैं ज़्यादा उसको महत्व देता हूँ, ठीक है? बाकी देखते हैं आगे क्या होता है और इस डाटा को देख के मेरा खुद बाइंग का मन कर रहा है। देखिए, आज इतना चल रहा था, दोपहर में ड्रोन हमला का भी चला और भी कई चीज़ चला, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एफआईएस की खरीदारी ज़बरदस्त देखने को मिला है। ये तो कैश में था। आज निफ्टी का एक्सपायरी था, इसीलिए देखिए सर बहुत मुश्किल होता है कि एक्सपायरी के दिन में आपको एग्जैक्ट बताना, समझे ना? बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या करिएगा, अपना तो काम ही यही है है ना? तो ट्रेंड आफ्टरनून में मैंने पॉजिटिव रखा था, इंडेक्स में नॉर्मल का व्यू लगा था और कैश में लगा है। तो कैश में आपने देखा कि ऐसे विकट परिस्थिति में, ऐसे अस्थिर माहौल में भी आपको खरीदारी आता हुआ दिखा, ज़बरदस्त, ठीक है? फॉरेन एफआईएस का भरोसा बना हुआ है भारत पे, है ना? तो ये एक अच्छी बात है। उनको ही पता है कि युद्ध वगैरह चलते रहता है और ये जो डाटा अभी बना है, ये मेरे को पॉजिटिव साइड में बैठा रहा है, निगेटिव जल्दी होने नहीं देगा, ठीक है? तो यहाँ मैं इस डाटा के बेस पे पॉजिटिव हूँ। आप बोलिएगा क्या हुआ सर, थोड़ा सा तो बताइए। तो ये देखिए एफआईएस आज 52.17, भाई 50 से भी क्रॉस कर गया और आज इन्होंने 2.04% की खरीदारी की। कमाल हो गया यार, बताओ। 52% की खरीदारी में एफआईएस चल रहा है, 2% का खरीदारी आज किया है, तो ज़बरदस्त है। डीआईएस इसने तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, 4.45% का इंडेक्स में खरीदारी किया, जो 64 हुआ था वहाँ से 69 पे ले आया। तो यहाँ पर ही गाड़ी जो है ना पलट गई है, जो चल रही थी ना कि हम लोग निगेटिव हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर ही जो डाटा है मेरे को पॉजिटिव की तरफ धकेल दिया है। भाई डीआईएस 4.5% की खरीदारी किया है, मजाक है? और एफआईएस को क्या पता, वो भी खरीद रहा है, बोल रहा नहीं खरीदेंगे, वाह मजा आ गया। तो क्लाइंट जो है, जिसको हम लोग पब्लिक बोलते हैं, आज इन्होंने 2.5759 का बिकवाली किया है, तो ठीक है। तो 43.08 जो अभी तक का सबसे कमजोर डाटा इनका है। प्रो ने क्या किया, इसने भी 1% माइनस किया। तो प्रो का माइनस, पब्लिक का माइनस, ठीक है, आई एग्री। बट इन्होंने जो खरीदारी किया है, ये इनको नहीं पता है क्या कि इंडेक्स इतना पे है, क्या इनका व्यू निगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो भाई खरीदारी तो कर रहे हैं, तो निगेटिव कैसे होगा, ठीक है? तो यहाँ लॉन्ग पोजीशन बढ़ा के एफआईएस ने मार्केट पे भरोसा दिया है और जब इन्होंने इतना भरोसा दिया है,
तो भाई हम निगेटिव कैसे रह सकते हैं? ठीक है, हम निगेटिव कैसे रह सकते हैं? हाँ, चलो अब बात रही इशारा की, तो इशारा जो है वो निगेटिव भी है, साइडवेज भी है। तो इशारा हम लोग देखते रहेंगे ड्यूरिंग मार्केट में कैसे क्या, जिस तरह नहीं, मतलब आपको कोई रास्ता में जा रहे हो और आपको इन्फॉर्मेशन दिख गया, इशारा मिल गया कि भाई आगे रोड खराब है, ठीक है, आगे रोड खराब है, तो आप क्या करोगे? स्वाभाविक है कि गाड़ी थोड़ा स्लो कर लोगे और जो भी छोटा मोटा गड्ढा है उससे निकल जाओगे, क्योंकि गाड़ी तो आपका स्ट्रांग है। तो यहाँ पर इशारा तो मिल रहा है कि आगे पे थोड़ा सा खराब आया है और खराब रास्ता है, तो रास्ता मतलब जैसे मार्केट में भारत पाकिस्तान को जो भी चल रहा है आप लोगों को पता ही है, तो खराब है, तो उसके बीच में लेकिन गाड़ी में तो पैसा लगा है ना, मतलब मार्केट में तो पैसा लगा, तो मार्केट इसको आराम से दुख 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 करके निकल जाएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। उम्मीद करता हूँ कि आप तक मैं इस चीज़ को पहुँचा सका हूँ। साथ में इंडेक्स फ्यूचर में हल्का बिकवाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो FIS ने अच्छी खरीदारी आज किया है। तो क्या ऐसे मूड माहौल में क्या है? तो भाई साहब ऐसे मूड माहौल में ना मैं तो पॉजिटिव हूँ और इस डाटा को मैं रियल मायने में सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ इस डाटा को कि बहुत अच्छा डाटा FIS की तरफ से आया है और DIS ने भी अपना जो इंडेक्स में पोजीशन बढ़ाया है, स्टॉक पे भरोसा नहीं है, इंडेक्स पे भरोसा है, ये बड़ी बात है। तो इसको हम लोग को समझ के चलना है। तो कल के लिए मेरा जो व्यू ज़्यादा निगेटिव का नहीं है, ठीक है। हाँ चलो इशारा है कि खराब हो सकता है, तो आप ही बताइए, जब भी मार्केट में इस तरह का पैनिक आता है, उस समय जब किसी ने पैसा लगाया है उनका पैसा हमेशा बना है। तो ये बहुत ही अच्छा डाटा के साथ चल रहा है। देखिए 140 पॉइंट माइनस हुआ तो हम लोग एग्री थे कि हाँ भाई होगा, मोटा मोटी हम लोग का अनुमान था कि होगा और होता हुआ आपको दिख गया। हम तो इस दिन के लिए भी थे कि 414 पे जो बंद हुआ हम बोले थे कि जाएगा, तो भाई साहब ये चीज़ है। तो मैं यहाँ बुलिश के साथ हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो बेरिश के साथ अपन हो नहीं सकते क्योंकि ये टेक्निकल फॉल्ट है, हम तो हमेशा बुलिश के साथ ही बैठते हैं। तो हो सकता है कुछ बेरिश पक्ष को पसंद ना आए, तो भाई वो उनका अपना मतलब विचार हो सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे माहौल में गिफ्ट निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को एक बार देख लिया जाए। तो गिफ्ट निफ्टी 24,000 के आसपास दिखा था मेरे को, तो अभी देख लेते हैं 23,928। तो हाँ ये आज ही आना था, चाहे आज कल में आना था, तो नहीं आया, रुका। तो अब जो इस लेवल में आ रहा ना, तो एक अच्छा बाइंग पोजीशन बन सकता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डाउट है, क्या FIS ने इंडेक्स को लॉन्ग किया है ना? तो क्या सोच के किया है, ठीक है, खरीदारी किया है तो क्या सोच के किया है? तो ये सब समझने वाली बात है और इसको देखने वाली बात है। तो इस पर हम लोग विचार बना के आगे बढ़ेंगे कि ऐसा क्या देखा। देखिए ये तो आना था, ये तो ठीक है, लेकिन अगर इस रेंज में मार्केट खुलता है तो आपका इशारा भी सक्सेसफुली हो गया कि 400-500 पॉइंट नीचे का, और उसके बाद तेजी होके आपको डाटा भी मतलब परफेक्ट दिखेगा। इस लेवल या इससे नीचे खुलता है तो अच्छा है, ग्राउंड में तेजी बनेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिएगा, बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं। अब देखिए इससे ज़्यादा हम क्या बता सकते हैं, अब समझदार को इशारा काफ़ी है, नहीं तो भैया पूरा पोथी रख दें तो भी नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, मतलब यहाँ गोल्ड में गिरावट देखने को मिल रहा है, तो अच्छा है ना। गोल्ड काफ़ी ऊपर है, थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, बहुत दिन हो गया, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। सिल्वर में भी गिरावट देखने को मिल रहा है, और जो दाउ जोन है यहाँ पर ही क्या चल रहा है तो एक बार नज़र मार लेते हैं। नेस्डेक आपको अभी मोटा मोटी प्लस, ओ वाओ, अच्छा प्लस दिख रहा है, ठीक है। दाउ जोन भी देखिए 1.5% का तेजी, S&P भी 500 ये भी बढ़िया तेजी, रसल 2000 ये भी अच्छा तेजी, और फैंग इंडेक्स ये भी अच्छा तेजी। तो हम लोग का पोजीशन तो है ही, मून 100 में है, मफांग में है, तो बढ़िया है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा अच्छा है। अगर तेजी बनता है तो हम इधर प्रॉफिट लेंगे। और जो अमेरिका, जो ट्रम्प साहब ने बोला था कि हम किसी देश के साथ टैरिफ का जो करेंगे, तो उसमें यूके का नाम निकल के सामने आ रहा, तो बढ़िया है। तो इस चीज़ का हम लोग को भी अंदाज़ था, इसीलिए मैंने आफ्टरनून में भी आप लोगों को बोला था कि यूके के साथ समझौता हो सकता है, और वही होता हुआ आपको दिख रहा है। तो चलिए, हम भारतीय हैं तो हम लोग को भी अंदाज़ रहता है कि कहीं हम लोग के साथ भी हो जाए, एक आस रहता है। बाकी यूके के साथ होना था, ये तो कन्फर्म था, तो इसलिए यूके के साथ होता हुआ दिखा, तो इसलिए तेज़ी बनता हुआ वहाँ दिख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत के साथ हो जाता तो भाई साहब बवाल हो जाता। तो भारत के साथ इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? हम लोग जीरो पे काम नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर ही अभी थोड़ा सा एडीआर को एक बार इंडिया का चेक कर लेते हैं। तो इंडिया का एडीआर में विप्रो में दबाव है, आईसीआईसी बैंक में काफ़ी कट है ना, और इन्फोसिस में भी दबाव है। एचडीएफसी में 4% का कट के साथ ट्रेड कर रहा है, और रिलायंस 3% का कट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए ठीक है, देखिए एडीआर तो चलते ही रहता है। हम लोग को तो पूरा अनुमान था कि मार्केट नीचे की तरफ हरकत करेगा, लेकिन आज का जो डाटा जो बना है ये बुलिश डाटा है। हालांकि अगर ये डाउन होकर खुलता है तो ये हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा, बढ़िया रहेगा।
तो ऑलरेडी हम लोग का इन्वेस्टमेंट है और हम अपने इन्वेस्टमेंट के साथ चलेंगे। हम लोगों ने कैश भी फ्री कर रखा है, तो जैसे मार्केट चलेगा हम उसके साथ चलते रहेंगे। इशारा माइनस का है, डाटा पॉजिटिव है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।